वेलकम बैक बच्चों। आज का वीडियो वन्य जीवों के ऊपर है। वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीवों के ऊपर, या कह लो तुम ये जानवरों के ऊपर है। जानवरों से थोड़ी सी पहचान बनाने के लिए इंसान का वजूद जब से है तब से जानवरों से इंसान की दोस्ती है। कुत्ता तो लोग घर में पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, हाथी भी पाला जाता है, ऊंट भी पाला जाता है, घोड़ा भी पाला जाता है। इन सब जानवरों को हम घर में पालते भी हैं और इनसे बहुत सारे कार्य भी लेते हैं। जैसे हाथी पर लोग सवारी करते हैं, ऊंट को भी सामान ढोने के लिए। ऊंट तो रेगिस्तान में बहुत तेज चलता है, तो रेगिस्तानी इलाकों में लोग ऊंट पालते हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट की सवारी सबसे अच्छा साधन होता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। आज के समय में तो चलो बस है, ट्रेन है, कार है, लेकिन पुराने समय में जो घोड़ा था उसी का उपयोग किया जाता था कहीं दूर दराज तक जाने के लिए। तो घोड़ा भी हमारा एक साथी है जो सामान भी ढोता है, जो हमें इधर से उधर ले जाने का काम भी करता है। और आज भी बहुत सारे गांव, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों पर ही सवारी की जाती है। घोड़ों की खच्चर भी होते हैं जो घोड़ों से थोड़े छोटे होते हैं लेकिन घोड़े जैसे ही दिखते हैं। उन पर ही बैठकर लोग पहाड़ चढ़ते हैं। कहीं भी किसी पहाड़ी इलाके में जाना हो तो पहाड़ चढ़ने के लिए घोड़े या खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास बकरी का पालन होता है। बकरी तुम लोगों में से भी कई लोगों के पास होगी। तो जो बकरी का पालन किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है, गाय भैंस पाली जाती है, ये भी इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए पालता है। गाय भैंस बकरी, इनका दूध का प्रयोग किया जाता है। बकरी जब दूध देना बंद कर देती है तो काट कर मांस के रूप में खाने में भी प्रयोग करते हैं। ऐसा ही मुर्गी और मुर्गों के साथ भी होता है। मुर्गों का प्रयोग काट कर मांस खाने के लिए किया जाता है, जिसको हम चिकन कहते हैं। और जो मुर्गी होती है वो अंडे देती है, उसके अंडे लोग खाने में प्रयुक्त करते हैं। हम मुर्गी को, बकरी को, भैंसे को, इन सबको हम लोग काट कर मांस खाने में प्रयोग करते हैं। किंतु यह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि हम अपनी भूख शांत करने के लिए जानवरों को मार रहे हैं। हम सब्जियां खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। फिर हमें जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी पुराने समय से चला आ रहा है और इंसान जो मांस खाना पसंद करते हैं वह इन जानवरों को मारकर इनका मांस खाते हैं। इन जानवरों की जो खाल होती है वो अलग अलग तरह से, जैसे पर्स बनाने में जो पर्स रखते हैं लोग, बैग बनाने में, और आपके बेल्ट बनाने में, जो कमर पेटी है बेल्ट बनाने में, इस तरह की चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। खाल का जूते बनाने में, जूता चप्पल जो चमड़े का बनता है। चमड़ा क्या होता है? जब कोई जानवर मर जाता है तो उसकी चमड़ी यानी खाल, उस खाल को सुखाकर उसको चमड़ा बना दिया जाता है और उस चमड़े से जूते चप्पल पर्स आदि ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जानवरों का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। ऊन के लिए हम लोग शीप पर, है ना, भेड़ पर निर्भर हैं। भेड़ के ऊपर जो बाल भेड़ के होते हैं उसी से हम लोग ऊन बनाते हैं, वूल बनाते हैं, जिसके जैकेट बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाए जाते हैं, जिसको पहनकर हम अपना जाड़ा बचाते हैं, सर्दी बचाते हैं, है ना। जिस जिस जानवर का बात करो उसमें तुम्हें प्रयोग निकल आएगा। जिस भी जानवर को इंसान ने अपने घर में रखा है, जिस भी जानवर को इंसान ने पाला है, उसके पीछे इंसान का कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। कुत्ते पालने के पीछे कुत्ता वफादार होता है, आपके घर की हिफाजत करता है, सेफ्टी करता है। कोई चोर और आ जाए तो तुरंत कुत्ता अलर्ट हो जाता है, उसकी नींद कमज़ोर होती है। कोई भी अगर घर में चोरी करने का आएगा और वॉक तो उसको काट के दौड़ा देगा, तो कुत्ता हमारे घर से बचाव के लिए होता है। इसके लिए लोग कुत्ते को भी घर में पालते हैं। जानवर इतने अच्छे होते हैं, हमारे लिए इतने उपयोगी होते हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, कुछ जानवरों को बिना मतलब के मारते हैं। जैसे हाथियों को, हाथी दांत निकालेंगे। हाथी का जो दांत होता है ना, हाथी को तुमने बड़े बड़े दांत देखे होंगे, ये देखो फोटो में जो हाथी के बड़े बड़े दांत हैं, इनसे लोग बहुत सारे गहने बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, कान के बुंदे बनाते हैं। बहुत डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है हाथी दांत का। तो हाथी के दांत निकालने के लिए, उन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए, सुंदर चीज़ों के लिए हाथी को मार डालोगे क्या? भाई, ईश्वर ने हाथी को आपके स्वार्थ के लिए नहीं बनाया। वह वन्य जीव है। जब जीव रहेंगे तो उनके इर्द गिर्द पेड़ रहेंगे, पेड़ रहेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे, क्योंकि पेड़ ही जो वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसी को तो हम लोग लेकर अपना जीवन चलाते हैं। जीवन वायु बोलते हैं ना हम लोग ऑक्सीजन को, वो पेड़ ही देते हैं। और पेड़ जानवरों के, पक्षियों के आसपास रहने से ही पेड़ पनपते हैं, खुश होते हैं पेड़। तो हाँ, ये वन्य जीव भगवान जी ने एक
पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से बनाए हैं, इन्हें मारने का हमें कोई अधिकार है, लेकिन फिर भी लोग अपने स्वार्थ के लिए इन्हें मारते हैं। गेंडा है ना, बारहसिंगा है, इनके सींगों के लिए इन्हें मार दिया जाता है। इन्हें मारकर इनके सींग निकाल लिए जाते हैं और उससे विभिन्न चीज़ें बनाई जाती हैं, जिन चीज़ों को उपयोग इंसान ना भी करे तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इनको मारकर उन चीज़ों को उपयोग किया जाता है। बहुत सारे हमारे वन्य जीव इस कारण खत्म होते चले जा रहे हैं, और कुछ जो खत्म हो चुके हैं उन्हें विलुप्त प्रजातियां हम कहते हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, जो अब हमारे सामने हैं ही नहीं, उनको बहुत मुश्किल ही ढूंढा जा पाता है। और कुछ हमारे इंसानों की वजह से धीरे धीरे संकटग्रस्त प्रजातियां होती जा रही हैं। संकटग्रस्त मतलब जिनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, और धीरे धीरे अगर उनको मारना बंद नहीं किया तो वो भी विलुप्त हो जाएंगी, यानी गायब हो जाएंगे। फिर वह भी जीव हमें नहीं मिलेंगे कभी भी। तो यह इंसान को सोचना है कि ये जो विलुप्त हो चुकी हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो संकटग्रस्त हैं उन्हें बचा सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों में गौरैया पक्षी, जो छोटा वाला पक्षी होता है, गौरैया पक्षी, ये देखो फोटो में, ये गौरैया पक्षी खत्म हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन की जो रेज़ हैं उनकी वजह से धीरे धीरे जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण की वजह से गौरैया पक्षी, गर्मी की वजह से गौरैया पक्षी मर रहे हैं। हमें उन्हें बचाने के लिए छत पर पानी रखना चाहिए, है ना। छत पर गर्मी के समय में हमें पानी रखना चाहिए, ताकि जो भी पक्षी आएँ, सिर्फ गौरैया ही पक्षी नहीं, जो भी पक्षी आएँ कम से कम पानी पी सकें। उनके लिए दाना डालना चाहिए अपनी अपनी छतों पर। थोड़ा बहुत ही दाना डालो, बहुत सारा नहीं, पक्षी बहुत थोड़ा दाना खाते हैं, लेकिन कम से कम खाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम उनके जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथी, कई प्रकार के ऐसे हाथी हैं जो पूरी तरह संकटग्रस्त है। अफ्रीकन हाथी, खासकर जो अफ्रीका में पाया जाने वाला हाथी है, वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ भी संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है। संकटग्रस्त क्यों? क्योंकि बाघ भी लगभग खत्म हो रहे हैं। हमारी सरकारें बहुत सारे प्रयत्न कर रही हैं बाघों को बचाने की। बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, ऐसे जंगल बनाए जा रहे हैं जिन जंगलों में बाघों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इनका शिकार करना पूरी तरह गैर कानूनी कर दिया गया है। हालांकि किसी भी जानवर का शिकार करना गैर कानूनी है। शिकार करना मतलब अपने मतलब के लिए उस जानवर को मार देना, गैर कानूनी। बाघ खत्म होते चले जा रहे हैं, बाघ की भी जनसंख्या बहुत कम हो गई है। गिद्ध खत्म होते चले जा रहे हैं, अब गिद्ध देखने को नहीं मिलते। तुम अपने बाबा से पूछना, अपने पापा से पूछना कि पहले बहुत सारे गिद्ध देखने को मिलते थे। देखो गिद्ध ये रहा। अब ये वाला पक्षी तुमने कभी देखा? शायद ही देखा हो। यही अपने बाबा को दिखाना, कहेंगे हाँ पहले बहुत गिद्ध हुआ करते थे, चारों तरफ गिद्ध उड़ा करते थे, लेकिन अब गिद्ध नहीं पाए जाते। गिद्ध भी संकटग्रस्त हो गए, बहुत कम रह गए हैं। इसी प्रकार से जो आपका काला हिरन है, बारहसिंगा है, कछुआ है ना, कछुए भी बहुत कम होते चले जा रहे हैं। कछुओं को भी लोग कुछ अपने मतलब के लिए मार देते हैं। उनका ऊपर का जो हार्ड कवर होता है उसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग तो कछुए का मांस भी खाते हैं। शेर खत्म होते जा रहे हैं, शेर को लोग खाल के लिए मार देते हैं। तो यह सब कुछ जो जानवरों को अपने मतलब के लिए मार देना, जीव जंतुओं को ख़त्म कर देना, यह बहुत गलत है। हमें पशुओं को, पक्षियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा प्रकृति अगर हमें अच्छी रखनी है तो इन जीव जंतुओं को हम बचाएंगे, तभी प्रकृति हमें भी जीने देगी। नहीं तो ऐसे ही आपदाएं आएंगी, भूकंप आएगा, है ना, खूब बरसातें होंगी, खेत खलियान खराब होंगे और बाढ़ आएगी, सूखाग्रस्त होगा। किसी न किसी तरह से प्रकृति, अगर आप इन जीवों को मारेंगे और लोगों को मारने देंगे तो प्रकृति इसका बदला लेगी, क्योंकि जितना वो प्यार हमसे करती है उतना इन सब जीवों से करती है। प्रकृति के लिए ऐसा नहीं कि हम इंसान ही खास है, उसके लिए सब जीव खास। तो हम इंसानों को कोई हक नहीं कि हम उन जीवों को मारें। ठीक है, बहुत सारे जानवर हमारे प्रयोग में आते हैं, हम उन्हें प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं। हम गाय को, भैंस का लालन पालन दूध के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। बकरी का लालन पालन दूध के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुर्गी पालन अंडे के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम जानवर को मार कर उसकी कोई एक हिस्से की उपयोगिता के लिए उसकी जान ले लें, यह कहीं से अच्छा नहीं। हमें इसका सदा विरोध करना चाहिए। तो आज के हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में बच्चों क्या सीखा? हमें वन्य जीवों से प्यार करना है, हमें उन्हें मरने से बचाना है। जहाँ हो सके हमें लोगों को यह बताना है, समझाना है कि वह भी हमारी ही तरह इस प्रकृति का हिस्सा है, इस प्रकृति माँ के बच्चे हैं। जितनी हमारी ज़िंदगी ज़रूरी है उतनी उनकी ज़िंदगी भी ज़रूरी है। हम लोगों को बहुत खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, मतलबी नहीं होना चाहिए।
कि हमारे मतलब की चीज़ उनसे निकल रही है तो हम उन्हें मार कर भी वो चीज़ निकालें, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये वीडियो को देखने के बाद वन्य जीवों के प्रति अपने दिल में जरूर जगह बनाएंगे कि हम उन्हें बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह ज़रूर करें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोगों से ये कहें कि वन्य जीव बचाना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका काम। थैंक यू बच्चों।